आत्मवंदन मास्टर्स। हम ब्रह्मास्मि टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम सबके बीच में चारू मैम आई हैं। आज अपने ज्ञान से और ध्यान से साझा करेंगी। इससे पहले कि मैम का वेलकम करें, मैं मैम के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी, जितना थोड़ा बहुत पता है। चारू मैम एक पिरामिड मास्टर हैं जो कि 12 साल की उम्र से ध्यान कर रही हैं। 2015 में पीएसएसएम से परिचय हुआ और तब से वह ध्यान अभ्यास और प्रचार कर रही हैं। वह दर्शन शास्त्र विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने डायरेक्ट अनुसंधान और एमबीए पब्लिशिंग हाउस में मुख्य संपादक के रूप में अपनी ऊर्जा देती हैं। वह अमेरिकन फिलोसॉफिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रमाणित प्रैक्टिसिंग काउंसलर भी हैं। उनके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने आध्यात्मिकता के अपने अनुभवों को पिरामिड योगिनी की आध्यात्मिक यात्रा पुस्तक में लिखा है, जिसका उन्होंने खुद अंग्रेजी, हिंदी और स्पेनिश में अनुवाद भी किया है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है अहम ब्रह्मास्मि टीम में। आप आइए और अपने ज्ञान और ध्यान से आज हमें उजागर कीजिए। और मैम, आपसे रिक्वेस्ट है, जितना मैं बता पाई, बाकी आप जरूर थोड़ा साझा कीजिएगा अपने लिए। थैंक यू मैम। वेलकम। जी, वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम। थैंक यू सभी मास्टर्स को मेरा धन्यवाद। हम क्या करेंगे अभी, मैं चाहती हूँ हम सब ध्यान से शुरुआत करें, क्योंकि जब तक हम ध्यान में नहीं बैठेंगे तो ये जो विषय है आज का, कठोर उपनिषद जो है, उसके बारे में उसकी कुछ कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ आज सभी लोगों को। तो उस विषय के साथ जुड़ने से पहले अपने साथ जुड़ते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और फिर जो है हम इस विषय पर आएंगे। तो एक मौन ध्यान करेंगे, साइलेंट मेडिटेशन हम करेंगे। जी मैम। अगर आप चाहते हैं तो आप म्यूजिक शेयर कर सकते हैं अपनी तरफ से, वरना मैं कोई वीडियो शेयर कर देती हूँ। जी, आप कीजिए। ओके। आ रही है आपको? जी मैम, जी। ठीक है। तो ये 30 मिनट का ध्यान है। हम पहले सब ध्यान में बैठेंगे, ध्यान करेंगे और उसके बाद जो है आगे की बात करेंगे। तो सब लोग जो है आनापानसति ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। अपने पैर जो हैं उन्हें मोड़ लें। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो अपनी एड़ियों को क्रॉस कर लें। अपनी जो उंगलियां हैं हाथों की, उन्हें अपनी हाथों की उंगलियों के साथ लगा दें। आंखें बंद कर लें। चश्मा उतार दें अपना, अगर आप चश्मा पहनते हैं, और आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। यदि कोई सोच आए, कोई विचार आए, तो वापस जो है अपना ध्यान सांस की ओर ले आएंगे। अगले 30 मिनट हम केवल अपनी सांस पर ध्यान देंगे। ना किसी मंत्र का उच्चारण करेंगे, ना किसी देवी देवता की प्रतिमा के बारे में सोचेंगे। आंखें बंद करके केवल आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। और कोई सोच या कोई विचार आए तो ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएंगे। ये मौन ध्यान रहेगा। इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे आपको, कोई हिदायतें नहीं दी जाएंगी। आपको केवल ध्यान अवस्था में बैठ करके आती जाती सांस पर ध्यान देना है। तो इस संगीत को सुनिए, बत्री जी की जो फ्लूट है उसके साथ जुड़िए, और कोई सोच या विचार आए तो वापस अपनी सांस पर ध्यान ले आए।
कोणतं लावू की असं
सभी लोग अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर 5 सेकंड के लिए रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और ध्यान से बाहर आएंगे। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. जी मास्टर्स, अगर आप चाहते हैं आप थोड़ा पानी पी सकते हैं। ध्यान के दौरान हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो कई बार शरीर गर्म हो जाता है, गला सूख जाता है। तो ध्यान के बाद थोड़ा पानी आप पी सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे तो। तो दोस्तों, आज का जो विषय है उससे मैं आपको परिचित कराना चाहती हूँ। भारत की जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, जो अलग अलग टेक्स्ट हैं, जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट, जो लिखे गए हैं क्लासिकल इंडियन फिलोसफी के, दर्शन शास्त्र के। मैं दर्शन शास्त्र विभाग में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हूँ। तो ये जो उपनिषद हैं हमारे, जो हमारे वेद हैं, हम तो उन्हें जानते हैं। तो उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद वो हैं, एक ऐसा लेखा जोखा है जो वेदों में जो लिखा है, वेदों में जो बताया गया है, उसको समझाने के लिए जो है उपनिषद लिखे गए हैं। तो इसीलिए हम ऐसे एक उपनिषद के बारे में आज चर्चा करेंगे जो है कठ उपनिषद। इसको कुछ लोग कथा उपनिषद के नाम से भी बुलाते हैं, पर दरअसल अगर इसका नाम देखा जाए तो ये कठा उपनिषद इसे बोला जाता है। तो बहुत ही रोचक इसकी कहानी है दरअसल, और बहुत ही प्रेरणात्मक कहानी भी है हम सबके लिए। और खासकर अगर युवा लोग यहाँ पर जुड़े हैं, या आप अपने जीवन में किसी युवा व्यक्ति को जानते हैं, तो जरूर उसे ये कहानी जरूर सुनाइएगा। तो कहानी है एक लड़के की, एक टीनेजर की, 16 साल के लड़के की, जिसका नाम है नचिकेता। और कठोपनिषद जो है किस चीज की कहानी है? नचिकेता और यमराज के बीच संवाद की कहानी है। तो एक 16 साल का लड़का यमराज से जाकर के, हु इज द गॉड ऑफ डेथ, तो जो मृत्यु के जो देव हैं, जो धर्मराज हैं, यमराज हैं, उनसे जाकर के एक 16 साल के लड़के ने क्या बात की, ये उपनिषद उसके बारे में चर्चा करता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जो नचिकेता के पिताजी थे, वो बहुत ही वॉज अ रिलीजियस मैन, पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे, बहुत ज्यादा जो है रिचुअलिस्टिक थे। तो जितने भी पूजा पाठ में लीन होना है या दान पुण्य में वो मानते थे, तो अलग अलग, कभी यज्ञ करवा रहे होते थे घर पे, कभी कुछ हो रहा होता था, कभी कुछ डोनेशन चल रहा है, कुछ चैरिटी चल रही है, तो कुछ ना कुछ उनका चलता रहता था हमेशा घर पे।
और जैसे हर जगह टीनेजर्स थोड़े रिबेलियस से होते हैं, थोड़े विरोधी किस्म का खून होता है, तो आप देखेंगे कि इतने हजारों साल पहले भी ये कहानी लिखी गई, लेकिन जो इंसान का स्वभाव होता है, मानव का स्वभाव हमारी अलग अलग अवस्थाओं में वो सेम रहता है। तो उस समय नचिकेता भी बहुत ही अपने पिताजी से समझ नहीं पाते थे उनके ये जो भी ये एक्शंस हैं। वो हमेशा पूछते थे कि पिताजी आप इतना ज्यादा क्यों यज्ञ करते रहते हैं हर जगह, हर बात पे, और इतनी ज्यादा आप प्रार्थना करते रहते हैं, इतनी आप पूजा करते रहते हैं, और आप इतना दान दे देते हैं हर चीज को, तो ये कहाँ जा रहा है ये सब, और ये कब तक करेंगे? तो पिताजी जो थे नचिकेता के बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। तो जब इस तरह के प्रश्न करते थे नचिकेता, तो पिताजी ज्यादातर जवाब नहीं देते थे या गुस्सा हो जाते थे। तो ऐसा चलता रहता था कई दिनों तक, होता रहा, ऐसा सालों तक होता रहा। फिर एक दिन नचिकेता ने देखा कि उनके पिताजी जो हैं, कुछ वहां पे बहुत ही बूढ़ी गाय थी उनके घर में, बहुत ही बूढ़ी, तो उनको भी पिताजी ने दान में दे दिया। तो और नचिकेता का जो स्वभाव था, दरअसल नचिकेता एक, जो हम कहते हैं, एक आदर्श बालक, एक आइडियल बॉय, वो थे। हमेशा अपनी पढ़ाई में अव्वल रहते थे, हमेशा अपना घर का सारा जो काम काज करते थे, अपनी पिताजी की हर बात मानते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो विरोध करने के लिए विरोध कर रहे थे, वो सच में पूछना चाहता था वो लड़का नचिकेता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत ही आदर्श बालक था। पर पिताजी की ये हरकत देख करके कि इतनी बूढ़ी गायों को भी इन्होंने जो है दे दिया किसी को एक यज्ञ के बाद, तो वो पिताजी से पूछते हैं कि आपने इन बूढ़ी गायों को भी दे दिया, क्यों दिया, क्यों दिया? तो ऐसा 3 बार पूछते हैं, तो पिताजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पर कि ये बार बार मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछता रहता है। तो नचिकेता बस आखिरी बार, जब पिताजी बहुत ही गुस्से में जवाब देते हैं नचिकेता को, तो नचिकेता बस ये पूछते हैं कि आप इतना गुस्सा मुझ पर कर रहे हैं और आप हर चीज को दान दे देते हैं, तो क्या आप मुझे भी एक दिन दान दे देंगे गुस्से में? तो पिताजी ने क्या जवाब दिया, जैसे इसीलिए कहते हैं वाक क्षेत्र पे कंट्रोल होना चाहिए, आपका जो विशुद्ध चक्र है। पत्री जी हमेशा हमें क्या कहते थे कि आपका वाक क्षेत्र जो है, वाक क्षेत्र, वो इतना ज्यादा क्यों एम्फोसाइज करते थे, क्योंकि गुस्से में कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती। तो उस समय नचिकेता के पिताजी ने क्या कहा, गुस्से गुस्से में आकर के उन कोई समा मतलब जो था उनका आपा एकदम जहाँ वहां बिखर गया। तो उन्होंने एकदम से बोला, जैसे हम सुनते भी हैं पिक्चरों में या कहीं देखते हैं कि हम कहते हैं ना आम भाषा में कि हाँ मर जा जाके। तो ऐसे ही नचिकेता के फादर ने कहा, हाँ हाँ मैं तुम्हें मौत को दे दूंगा, यमराज को दे दूंगा तुम्हें। तो ऐसे गुस्से में बस ऐसे बोल दिया। तो नचिकेता इतने आदर्श बालक थे कि वो सोच में पड़ गए कि मैं इतने सालों तक मैंने अपनी पिताजी की हर बात मानी, घर का हर काम किया, पढ़ाई में भी मैं अच्छा रहा, मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी को परेशान नहीं किया, और आज पिताजी को गुस्सा आया और पिताजी ने इतनी आसानी से कह दिया कि हाँ मैं तुम्हें यमराज को दे दूंगा। तो उसने कहा, मैं एक काम करता हूँ कि मैं सच में यमराज के पास चले जाता हूँ, क्योंकि पिताजी के मुंह से ये जो वचन भी निकला है, मैं नहीं चाहता कि वो वचन भी व्यर्थ जाए। इतने आदर्श बालक था वो नचिकेता। तो नचिकेत जो है फिर चले जाते हैं यमराज के घर। तो वो यमराज जी से मिलने चले जाते हैं, जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं अब मैं डायरेक्टली जो है यमराज जी से बात करूंगा और पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। पर उस समय क्या होता है कि यमराज जी जो है एक अपने दौरे पे गए हुए होते हैं धरती पर। तो जो आत्माएं जो होती हैं वहां पर शरीर त्यागने के लिए तैयार, तो एक राउंड लेने गए होते हैं, अपना काम पे गए होते हैं। तो 3 दिन तक नचिकेत उनके द्वार के बाहर बिना खाना पिया पीना के, बिना पानी के, बिना खाने के वहां पर इंतजार करना पड़ता है नचिकेता को 3 दिन तक। पर वो चूंकि इस तरह की वो आत्मा थी कि उसको सत्य चाहिए था, नचिकेता को बस सत्य जानना था, बस सत्य चाहिए था, तो वो 3 दिन तक वहां पर वेट करते हैं। उसके बाद जब यमराज जी वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि 3 दिन से इतना आदर्श एक बालक है जो यहाँ पर इंतजार कर रहा है, तो ये जो अतिथि देवो भव की परंपरा है वो तब भी थी। तो यमराज जी को बहुत बुरा लगता है कि मैं घर पर उपस्थित नहीं था और 3 दिन तक इस बालक ने बिना खाने पीने के मेरे द्वार पर इंतजार किया मेरा। तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे 3 वरदान ले लो कोई भी, मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं था,
मैं दौरे पर गया था, लेकिन तुम 3 वरदान मांग लो और जो तुम्हारी इच्छा होगी मैं तुम्हें वो तीनों चीजें दे दूंगा। तो पहली चीज नचिकेता क्या मांगते हैं, कहते हैं यमराज जी कृपया करके मेरे पिताजी का गुस्सा शांत कर दीजिए। इतना गुस्सा उनके लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने आज तो गुस्से में मुझे आपके पास भेज दिया, लेकिन ये गुस्सा उनके लिए भी हानिकारक है। तो कृपया करके उनका गुस्सा कम कर दीजिए। तो क्या करते हैं कि फिर यमराज जी कहते हैं ठीक है, ये जो तुम्हारा वरदान है तुम्हें दे दिया जाएगा, तथास्तु। कहते हैं बताओ तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है। तो दूसरी इच्छा जो है, नचिकेता फिर कहते हैं कि स्वर्ग का मार्ग क्या है, मुझे ये बताइए, ये ज्ञान दीजिए मुझे। तो इस पर यमराज जी क्या बोलते हैं, वो बताते हैं कि अ, वो बताते हैं कि एक अ, आग है, उस आग में जब आप तपते हैं तो आपको स्वर्ग मिलता है। और वो आग कहाँ है, वो कहते हैं वो आग आपके दिल के भीतर है, आपके अंदर है। तो वो नचिकेता को बताते हैं, जैसे हम भी सुनते हैं ना ये आम भाषा में कि मेरे अंदर कुछ करने की आग है, कुछ करने का जुनून है ना, चिंगारी है मेरे अंदर। तो वो एक जो आग है उसके बारे में बात करते हैं यमराज जी। वो कहते हैं कि आपके हर किसी के अंदर एक आग होती है, अगर आपने उस आग को, उस चिंगारी को जान लिया, पहचान लिया, उसकी अ, लपटें जो है उनको बढ़ा दिया, तो ये आग ही आपका स्वर्ग का द्वार बन जाती है। तो वो जो है उस आग को कैसे हमें देखना है, परखना है, जानना है, पहचानना है, उसकी पूरी एक विधि बताते हैं नचिकेता को। तो नचिकेता वो विधि सीख जाते हैं पहली बारी में, तो इसीलिए उस आग को फिर वो नचिकेता आग के नाम से, एक नचिकेता फायर के नाम से एक जो है यमराज जी बोल देते हैं कि अब इसे नचिकेता आग के नाम से जाना जाएगा, ये जो भीतर हमारे आग है। तो ये दूसरा वरदान भी जो है दे दिया जाता है। अब तीसरे वरदान की बारी आती है, तो यमराज बोलते हैं कि बताओ तुम्हें तीसरा वरदान क्या चाहिए। तो नचिकेता कहते हैं कि मुझे आपसे एक और ज्ञान चाहिए, और मुझे पता है कि ये ज्ञान सिर्फ आप ही के पास है पूरे ब्रह्मांड में। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास आने के बाद लोगों का क्या होता है। What happens to someone after they die? मौत के बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है। अब ये डायरेक्ट सवाल यमराज से बेहतर कौन बता पाएंगे इस चीज के बारे में, क्योंकि नचिकेता कहते हैं कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतने शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बात पर चर्चा अधूरी रह गई है। आप मुझे बताइए मृत्यु के बाद क्या होता है, आप कहाँ ले जाते हैं लोगों को, क्या होता है हमारे साथ। तो इस बात पर यमराज क्या होते हैं, एकदम से भयभीत हो जाते हैं कि नहीं नहीं, अरे ये मैं कैसे आपको बता सकता हूँ ये चीज। कहते हैं इस सवाल का जवाब तो मैंने देवताओं को भी नहीं दिया है। तो कहते हैं कि ये एक छोटे से बालक को 16 साल के मैं कैसे ये बात बता दूं। कहते हैं नहीं नहीं नहीं। और जैसे हम देखते हैं कि हमेशा पुराणों में या पुरानी जो हमारी सभ्यता में जो भी ऐसी चर्चाएं होती हैं, वहां पर ज्यादातर क्या होता है, एक टेस्टिंग होती है। तो एक टेस्ट रखते हैं, तो वो ये टेस्ट करने के लिए नचिकेता को क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम मुझसे ना बहुत सारे आभूषण ले लो सोने के, या तुम एक काम करो, तुम बहुत सारी जो है उस समय जो चीजें प्रेशियस मानी जाती थी, कीमती मानी जाती थी, कि तुम मुझसे गाय ले लो, तुम मुझसे बैल ले लो, आभूषण ले लो, रथ ले लो। एक काम करो तुम, जो है मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, मैं तुम्हें एक राज्य दे दूंगा, जितने राज्य बोलोगे उतने राज्य दे दूंगा। या जितने उस समय जैसे होता था कि जितनी अप्सराएं तुम्हें चाहिए, जितने राज्य तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए तुम बोलो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा, बस तुम मुझसे ये मत पूछो कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो नचिकेता जो है अपनी बात पर अड़िग रहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ सत्य चाहिए, सिर्फ ज्ञान चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें आप मुझे अभी दे रहे हैं वो सब चीजें क्षणिक हैं, दे आर मोमेंट्री। आज आप मुझे आभूषण देंगे, वो मुझे कुछ पल के लिए खुशी देंगे, लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि मुझे सत्य नहीं पता, तो मैं अवसाद में चले जाऊंगा, मैं निराशा की तरफ चले जाऊंगा। वही सेम चीज क्या होगी जब अगर मेरे पास, मैं राजा भी बन जाऊंगा, मैं अपना पूरा जो है, अपना पूरा लाइफ टाइम दे दूंगा उस राज्य को, अपना पूरा जीवन बिता दूंगा, लेकिन एक ना एक दिन मुझे आपके पास आना ही है, मुझे आपसे हाथ मिलाना ही है, मृत्यु को तो मुझे पाना ही है। तो मुझे
अगर ये पता नहीं होगा कि मृत्यु के बाद क्या होगा, तो मैं तैयारी कैसे करूंगा उस चीज की। तो वो नचिकेता अपनी बात पर अड़िग रहते हैं कि नहीं, मुझे केवल आप ये बताइए मृत्यु के बाद होता क्या है, मुझे और ये चीजें नहीं चाहिए जो आप मुझे दे रहे हैं, ये सांसारिक चीजें हैं। तो सांसारिक चीजें संसार में ही हम छोड़ के चले जाते हैं, ये चीजें उसके बाद हमारे साथ नहीं रहती। उसके बाद हमारे साथ जो रहता है वो केवल है हमारा ज्ञान। तो यमराज बहुत ही अलग अलग तरीके से नचिकेता को, जिसको कहते हैं टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसी अलग अलग चीजें जो है उसका लालच देते हैं। तो नचिकेता किसी भी चीज के लिए नहीं मानते, एकदम अड़िग रहते हैं। तो अंत में प्रसन्न होकर के फिर यमराज खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। और जो बाकी कठोपनिषद है वो इसी के बारे में है। ये कहानी अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। ये बहुत ही रोचक जो है उपनिषद है, और बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, छोटा भी है। तो फिर यमराज उन्हें बताते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो वो यह वही बात हमें बताते हैं दोस्तों, जो इतने सारे मास्टर्स ने हमें इतनी सारी किताबों में बताया है। पत्री जी हमें 40 साल से ज्यादा उन्होंने हमें ये बात बताई है। आप कोई भी आध्यात्मिकता का कोई भी ग्रंथ ले लें, देखिए कहेंगे सब एक ही बात। तो यमराज ने भी कठोपनिषद में, उस ग्रंथ में यही कहा है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। देहांत, हम हिंदी में कहते भी है ना देहांत, देखिए कितना सुंदर शब्द है कि देह का अंत हो गया। तो देह का अंत हो जाता है, लेकिन वो जो आत्मा है, जिसे गीता में कहा गया है कि उसे जो है आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, है ना, उसको कोई भी तलवार है काट नहीं सकती, उसे छेदा नहीं जा सकता। तो वो जो आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाती है मृत्यु के बाद। और उसके बाद क्या होता है कि हम, जैसे हमने अलग अलग देखा है कि लाइफ लाइफ आफ्टर लाइफ हमारा रीबर्थ होता रहता है। तो जो जो हमारा हायर सेल्फ होता है, हायर सेल्फ का कॉन्सेप्ट, प्रज्ञात्मा जो हमारी होती है, हमारी अलग अलग आत्माएं जो हैं अलग अलग काम कर रही होती हैं, अलग अलग जीवन में, अलग अलग आयामों में। तो मृत्यु के बाद जो जाती हैं एस्ट्रल प्लेन्स पर जाती हैं हमारी आत्माएं, वहां पर जा करके पूरा एक एक अध्ययन होता है कि पूरे जीवन में हमने क्या काम किए। और हमारे ही कर्म होते हैं अच्छे और बुरे, जिनका इनकी एक सूची बनाई जाती है। और इस सूची को, इसकी निगरानी करने वाला कोई दूसरा भगवान नहीं है, कोई बाहरी कोई नहीं है जज जो हमें बता रहा है या फैसला दे रहा है कि आपने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे, आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, या फिर आपको कितना मेरिट मिलेगा, कितना डीमेरिट मिलेगा, कितना पाप है कितना पुण्य है। वो तो कर्म ही खुद बताते हैं। हमें अंदर से खुद पता रहता है ना कुछ करते वक्त कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। हमारे एकदम अंदर हमें पता होता है, वो नचिकेता आग जो है अंदर, हमारे अंदर गट फीलिंग, जिसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं या आत्मा की पुकार कहते हैं, वो हमें बताती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो अंत में ये जो एक लॉ है, देखिए एक यूनिवर्सल लॉज है। जैसे ग्रेविटी एक लॉ है ना, गुरुत्वाकर्षण। ये ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण आपके लिए अलग काम करेगा, मेरे लिए अलग, या कोई अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो उनके लिए, या कोई सीईओ आ जाए तो उनके लिए अलग। ये एक लॉ है, एक साइंटिफिक लॉ है। ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में जो है विज्ञान के जैसे नियम है, वैसे ही हमारे तत्व मीमांसा के, मेटाफिजिक्स के, एक जो है नेचर के, प्रकृति के अपने कुछ नियम होते हैं, ब्रह्मांड के अपने कुछ नियम होते हैं। तो ये स्पिरिचुअल साइंस में जब हम उतरते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान में, तो तब हमें ये लॉज पता चलते हैं। तो एक लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का जो एक ये नियम है, वो नियम काम करता है, और वो सबके लिए ही लागू है। तो भगवानों पर भी ये नियम लागू होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा, हमारे कई पुराणों में है कि कई बार कई ऐसे जो भगवान है, वो भी कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि जिनको फिर उ, उससे मुक्ति पाने के लिए फिर जो है उनसे भी बड़े जो भगवान है वो आते हैं, कुछ लीला रचते हैं, फिर उनको वहां से कुछ सिखाते हैं, है ना। तो ये हम देखते हैं कि हर स्तर पर भगवान होते हैं, हम भी भगवान हैं। जैसा पत्री जी कहते थे, यू आर ऑल्सो अ गॉड। बस ये है कि हमें अपने भगवान तत्व का भी एहसास नहीं है, हम भूल चुके हैं। तो हम भी भगवान हैं, और हमसे निचले स्तर पर जो है, निचले स्तर पर मतलब अगर मैं कहूँ चेतना के स्तर पर, तो हमसे निचले चेतना के स्तर पर, यानी कि जैसे जानवर जो हैं या पेड़ पक्षी जो हैं, वो भी भगवान है।
और हमसे ऊंचे स्तर पर जो है चेतना के अलग अलग मास्टर्स, वो भी भगवान है, और उनसे भी ऊंचे जो स्तर पर है वो भी भगवान है। तो ये भगवान एक वर्ड जो है ये बस एक तत्व को दर्शाता है। भगवान तत्व वो हम सबके अंदर सेम ही है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि भी जो ग्रुप का नाम है, तो अहम ब्रह्मास्मि भी जो वाक्य है ये भी उपनिषद से ही आया है। वो क्या बोल रहा है कि अहम ब्रह्म अस्मि, वो ब्रह्म जो है त्वम असि श्वेत केतु अहम ब्रह्मास्मि, है ना, वो तुम ही हो। वो जो भगवान तत्व है, वो जो ब्रह्मन जिसे नाम दिया गया है, ब्रह्म नहीं ब्रह्मन, अलग अलग शब्द हैं दोनों, तो ब्रह्मन बोला गया है उस अल्टीमेट रियलिटी को। तो अहम ब्रह्म आस्मि, वो ब्रह्म जो है, ब्रह्म तत्व भगवान तत्व, वो मैं ही हूं, वो तुम ही हो। इस बात को याद करो। तो इस बात को कैसे याद कर सकते हैं हम? ध्यान में बैठ कर के ही इस बात को हम याद कर सकते हैं। जब तक हम ध्यान में नहीं बैठेंगे दोस्तों, हम चाहे जितने भी पुस्तकों का अध्ययन कर लें, जितने भी ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन वो हम समझ नहीं पाएंगे, गहराई से उनमें उतर नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि जैसे जो वेद है हमारे, जो उपनिषद हैं, जैसे वो वेदों से आए हैं, तो वेद कहाँ से आए हैं? वेदों का कोई ऐसे कोई ऑथर नहीं है, कोई लेखक नहीं है। जो वेद व्यास भी हैं, वेद व्यास, हम ये सुनते हैं ना कि वेद व्यास ने जो है वेद लिखे हैं, पर वेद व्यास किसी का नाम नहीं है। व्यास का मतलब होता है कंपाइलर। तो ये किसी की रचना नहीं है, किसी इंसान की, किसी आदमी की। व्यास का मतलब है जैसे कंपाइल करे। तो इन्होंने ध्यान में बैठ करके जो है बहुत वर्षों तक, एक नहीं दो नहीं, 100 वर्षों तक ये जो ऋषि मुनियों को ध्यान में, ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस पूरे ग्रंथ का कंपाइलेशन का नाम है वेद। क्योंकि वेद जो शब्द आता है वो संस्कृत विद धातु से आता है, जिसका मतलब है ज्ञान, नॉलेज। तो वेदों का मतलब ही यही है कि वो एक ज्ञान का भंडार है। और वेद व्यास का मतलब, व्यास का मतलब कंपाइलर, मतलब वेद व्यास वो हैं जिन्होंने ये सारा ज्ञान जो अलग अलग ऋषि मुनियों को मिला था अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पर, उस सबको इकट्ठा करके एक जगह उसको कंपाइल किया है, एक साथ रखा है। तो वेद व्यास वो हैं जिन्होंने इस ज्ञान को इकट्ठा किया है। और वेद वो हैं जो ध्यान की अवस्थाओं में ऋषि मुनियों को ज्ञान मिला है। तो जो ज्ञान ही ध्यान अवस्थाओं में मिला है, उसको समझने के लिए हमें ध्यान अवस्था में नहीं जाना पड़ेगा क्या? आप खुद देखिए, ये तो लॉजिकल सी बात है ना। तो इसका तर्क आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो ज्ञान हमें ध्यान के माध्यम से मिला है हमारे पूर्वजों को, उन आत्माओं को, वो हम ध्यान जब तक नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। और जब हम ध्यान करने लगेंगे तो ये जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, जितने भी ये टेक्स्ट हैं, ये जितनी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, फिर ये उतने मुश्किल नहीं लगेंगे। आप खुद देखिएगा, अगर आप भगवत गीता पूरे जीवन भी अपने पढ़ते रहे हो, लेकिन अगर आप ध्यान करने के बाद उसे एक बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो समझ है वो एकदम अलग होगी। तो इसीलिए जितना ज्यादा ध्यान हम करेंगे और नचिकेता की तरह हम अडिग रहेंगे, चाहे हमें जीवन में कितनी भी चीजें जो हैं, सांसारिक चीजें, वो आकर के एक तरह से हमें लालच देना चाहे, तो हम अडिग रहेंगे अपने मार्ग पर, अपने सत्य की खोज पर। हम कहेंगे नहीं, हमें सत्य चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं थोड़े टाइम पर, हमारे लिए क्या चीजें नचिकेता के लिए थी, यमराज ने क्या बोला, रथ ले लो, राज्य ले लो, घोड़े ले लो, हाथी ले लो, हमारे लिए वो क्या चीजें आती हैं? यही कि और पैसा और पैसा और पैसा कमा लो, अभी जितना जरूरी नहीं है उससे भी बड़ा घर ले लो, जितना जरूरी नहीं है उससे भी ज्यादा गाड़ियां ले लो। लोग क्या सोचेंगे, और अपना स्टेटस बढ़ाओ, जिससे बड़ी से भी बड़ी से बड़ी शादी करो तो दिखेगा सबको। हाँ, जितना जरूरी नहीं है उतना ज्यादा पैसों पर खर्च करो, अपने कपड़ों पर। तो इस तरह की ये जो चीजें हैं वो हमें खुशी दे सकती हैं। ऐसा नहीं है खुशी नहीं देंगी, खुशी देंगी लेने को, लेकिन वो खुशी क्षणिक होती है। तो इसी को इस उपनिषद में श्रेयस और प्रेयस का नाम दिया जाता है। तो प्रेयस मतलब वो जो हमें प्रिय होता है। हाँ, तो जो जो भी हमें
प्रिय चीजें लगती हैं उस क्षण में, वो हमारा प्रेयस होता है। और श्रेयस क्या होता है? श्रेयस होता है वो चीज जिसे हम अ, अगर जिसका हम अनुसरण करें तो वो हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाती है। तो प्रेयस वो चीज है जो क्षणिक है, जो खुशी तो देगी लेकिन उसी समय तक, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं जो है बाधा बनेगी आपके ज्ञान में। लेकिन श्रेयस वो चीज है जिसको जब आप, जैसे मैंने कहा, उसका अनुसरण करेंगे तो वो धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। और मुक्ति का मतलब ही ज्ञान है। उपनिषद में अगर आप वेदांत भी पढ़ेंगे, जो ये दर्शन है, तो वो यही कहता है, नॉलेज इज लिबरेशन। मुक्ति या मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको कुछ अलग मिलेगा, या कहीं आप, जैसे हम असेंशन के बारे में भी हमारे ऐसे मिथ्स होते हैं, कुछ भ्रम होते हैं कि अचानक से हमारा असेंशन होगा, हमें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, हम उड़ने लगेंगे, या शरीर से कहीं बाहर चले जाएंगे, या कोई तेज आ जाएगा अचानक से, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो बहुत ही अनयूजुअल है, जो अभी तक कभी हुआ ही नहीं है किसी के साथ। तो ऐसा नहीं होता। पत्री जी हमेशा यही कहते थे कि एनलाइटनमेंट के भी स्टेजेस होते हैं। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? एनलाइटनमेंट का मतलब ही यही है ना कि रोशनी को अंदर आने देना। तो जब हम उस प्रकाश को अंदर, एनलाइटनमेंट, उस लाइट को अंदर आने देना, जब उस प्रकाश को, उस रोशनी को हम अपने अंदर आने देते हैं, तो जो अविद्या की हमारी जितनी भी, जितना घोर अंधेरा है अविद्या का, इग्नोरेंस का, वो चला जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे हमारी एनलाइटनमेंट होती रहती है। अब देखिए, जिस दिन आपको ध्यान के बारे में पता चला, आपका एक छोटा सा एनलाइटनमेंट हुआ। फिर आपको जिस दिन शाकाहार के बारे में, उसके महत्व के बारे में पता चला, और आपने प्रण लिया कि अब आप शाकाहारी बनेंगे, तो आपका थोड़ा और एनलाइटनमेंट हुआ। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे एक एक किताब पढ़ते जाते हैं, तो एक एक लेखक का जो ज्ञान है, उनकी आत्मा को, आपकी आत्मा को छूता है, तो धीरे धीरे ऐसे प्रकाश आपके अंदर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। सो यू कीप गेटिंग एनलाइटन एंड एनलाइटन एंड एनलाइटन, मतलब वो रोशनी आपके अंदर बढ़ती जा रही है। तो जितना हम ध्यान करेंगे, उससे क्या होता है कि हमारे अंदर वो आकाश तत्व जो है, स्पेस एलिमेंट जो है, वो बढ़ जाता है। अब रोशनी को भी अंदर पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए हमें कुछ तो स्पेस चाहिए ना अंदर। तो वो स्पेस ही हमारा ध्यान से बढ़ता है, क्योंकि हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, मन में हमारे विचार चलते रहते हैं। आप देखिए, कोई जगह थोड़ी है किसी और चीज के आने की, इतने विचार चल रहे हैं, इतने विचार। तो कहाँ से वो रोशनी आएगी और कहाँ जाएगी, और कितनी देर तक वो टिक पाएगी? तो इसीलिए ध्यान करना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए आज के ध्यान में भी एक साइलेंट मेडिटेशन था, मौन ध्यान था। जितना आप ध्यान में रहेंगे, जितना मौन में रहेंगे, जितना सज्जन सांगत्य करेंगे, जितना स्वाध्याय करेंगे, बेसिक 3-4 चीजें हैं, पत्री जी वही बोलते रहे अपने पूरे जीवन काल में। तो ये आप चीजें करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो बस यही एक छोटी सी कहानी थी कठोपनिषद की, जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती थी। और आप सबको यही याद दिलाना चाहती थी कि मेडिटेशन, 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 जितना ध्यान करेंगे, आपके सारे जवाब आपको खुद ही मिलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही धैर्य के साथ आप सबने सुना। अभी आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, या कुछ साझा करना चाहते हैं, या प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैं मंच आपको देना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। कितने सुंदर तरीके से आपने अपने शब्दों को बताया और हम सबसे साझा किया। सच में मैम, दिल को छूने वाली आपकी बातें, आपका ज्ञान इतना ज्यादा, मतलब अंदर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था मैम। सच में रियली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे भी 2 लाइन्स बताना है कि ये जो आपने बताया वो पहले से कुछ हम सुने थे, मगर आपने जैसे आर्टिकुलेट किया है उसको पूरा, और जो डिटेलिंग में गई थी आपने कि जो जो थिंग्स है जो पहले से जाने मगर उसके ऊपर और रोशनी डाली, वो रियली आज हमें बहुत एनलाइटन किया है। एक्चुअली ये सुनने के बाद हमारे मन में और ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम लोग देखेंगे अभी कुछ क्वेश्चंस को। मुझे भी
थोड़े क्वेश्चंस हैं, हम पहले उनको देखेंगे पहले, फिर बाद में मैं कोई क्वेश्चंस पूछूंगी। मास्टर्स तेजराम जी, आप बात कीजिए। मैडम चारू मैडम को हमारे हम ब्रह्माष्टमी और ध्यान प्रवाह के मंच पर हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनने बहुत ही सहर्ष इस बात को स्वीकार किया हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उनको। और आज की जो कठोपनिषद की कथा है नचिकेता की, बहुत ही प्रचलित कथा है और बहुत अच्छे ढंग से आपने इस कथा को बताया है। जैसा कि आपने बताया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र को पढ़ाती भी हैं और वहाँ पर डॉक्टरेट भी कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है। और भी बहुत सारी उपलब्धियाँ आपके पास हैं जो कि प्रारंभ में बताई गई हैं। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ आपके आज के इस वक्तव्य से। तो अभी फिलहाल मैं कोई प्रश्न तो नहीं कर रहा हूँ, अभी और लोगों को मैं चाहता हूँ कि उनको समय दें, उसके बाद में बोलूँगा। तो धन्यवाद। मास्टर्स, धन्यवाद तेजराम जी। हाँ जी, हैंड रेज मास्टर्स कीजिए। विकास जी, जी विकास जी बात कीजिए। आत्मवंदन मैडम, बहुत ही सुंदर, आप बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा कथा को। एक छोटा सा जो एक प्रश्न अगर कहें कि ये जो उपनिषद है बेसिकली इनको ये कथा ही है, क्योंकि जैसे कि कुछ बातें मतलब इसमें हमें नॉलेज तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरह समझाया गया, लेकिन यथार्थ से जैसा मेल नहीं खाता। जैसे कि अब कहा कि वो यमराज के पास चले गए, तो इसमें ये प्रश्न एक दिमाग में कि ये कैसे हुआ, मतलब इस चीज का कैसे उसका सार, मतलब उस ये कैसे समझाया गया या वो कैसे गए। तो क्योंकि वार्ता तो उसके बाद ही शुरू होगी, तो ये उसका एक अहम पार्ट है कि वो गए कैसे। तो जो यथार्थ से इसे कैसे जोड़ा जाए, वास्तविकता से इसे कैसे जोड़ा जाए उपनिषद को, या कि सिर्फ ये कहानियों को द्वारा सिर्फ ये समझाया गया। जस्ट मैं ये एक और आपने जो एनलाइटन के बारे में जो समझाया वो बहुत अच्छी तरह से, जो हम वाकई जो हम लोग जो एक विचार करते हैं कि हम एनलाइटन होंगे तो ऐसा होगा, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया उसे, वो मुझे बहुत सही लगा कि हम एक एक बात, छोटी छोटी बात से हम एनलाइटेड होते हैं। और हम आज हमने ये चीज़ सीखी तो हम इस बात से एनलाइटेड हो गए और वो चीज़ हमने आत्मसात कर ली, बेसिकली हम वो सीख गए तो हम एनलाइटेड हो गए। ये हमने मुझे बहुत अच्छी तरह से ये बिल्कुल समझ में आ गया। और शायद क्योंकि हम ऐसा देखते हैं ना, जो एनलाइटेड हो गया, जैसे अगर हम बजरंगबली बोले वो एनलाइटेड हो गया, उड़ने लगे, शायद उस तरह की सोच में लोग ये सोचते होंगे कि हम एनलाइटेड हो गए तो हम मतलब वो क्योंकि एनलाइटेड थे तो उड़ सकते थे। तो ऐसी शायद इस तरह की भावना, हमारी अपेक्षाएं शायद उस तरह की होंगी, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और ये छोटा सा प्रश्न अगर आप बता दें। थैंक यू। जी धन्यवाद विकास जी, थैंक यू। पहले मैं आपकी दूसरी बात पर थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगी। दोस्तों, कहीं कहीं पर भी कुछ भी हमें संशय होता है, कुछ भी संदेह होता है, तो वापस सीधे जाना चाहिए हमारे गुरु के पास। अगर आप याद करेंगे दोस्तों, देखिए कि पत्री जी जो थे अपने पूरे जीवन काल में, संगीता जी, यस हाँ जी, जैसा मैं कह रही थी, अगर आप देखेंगे कि पत्री जी ने अपने पूरे जीवन काल में अगर एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी आउटवर्डली ऐसा कोई मिरेकल नहीं किया, कभी भी कोई जादू नहीं दिखाया, कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया
कि हमें लगे कि वो हमसे अलग है। वो एक बहुत ही आम व्यक्ति की तरह, बहुत ही ऑर्डिनरी मैन की तरह, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है धरती पर बिताया, हम सभी मास्टर्स के साथ, हम सबके साथ जो है, कभी हमारे लिए खाना पकाते हुए, कभी हमें खाना परोसते हुए, हमारे साथ चलते हुए, हमारे साथ बातें करते हुए, उठते बैठते खाते पीते उन्होंने हम सबको यही दिखाया कि एक जो ट्रू एनलाइटनमेंट है वो क्या होती है, कि आप इतने सरल, इतने सहज बन जाते हैं, कि आप इतने प्राकृतिक हो जाते हैं कि आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो इतनी जो भावी आत्मा थी, इतने वो परम गुरु हैं हमारे, कि जो अभी भी, अगर अभी भी ये सेशन हो रहा है तो ये उन्हीं की ऊर्जा से हो रहा है। आपको क्या लग रहा है मास्टर्स, हम इतने सारे मास्टर्स जो है यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो ये चैनल जो है, ये एनर्जी चैनल्स क्रिएट होते हैं, वो कहाँ से क्रिएट हुए हैं? ये एस्ट्रल चैनल्स किसने क्रिएट किए हैं? हम सबका ध्यान अभी कौन रख रहा है आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो वो इतनी जो आत्मा थी हमारे साथ उस शरीर में, एक पत्री, तो वो बस एक नाम था जो उस शरीर में, उस परिवार में जो वो आत्मा पैदा हुई थी, तो वो पत्री जी हम उनको उस नाम से बुलाते हैं, लेकिन वो जो आत्मा थी वो कई कई गुना बड़ी थी उस शरीर से। सो कभी भी एनलाइटनमेंट के बारे में अगर आपको कुछ डाउट हो या संदेह हो या कुछ भी अगर आप सोचते हो, तो वापस जाइए पत्री जी, जिस रूप में वो आत्मा हमारे साथ थी, क्योंकि उनसे एनलाइटेंड सोल धरती पर जो है नहीं है। अभी भी मैं कहूंगी है, क्योंकि वो एक आत्मा के स्तर पर हम सबको देख रहे हैं, वो यहीं पर है हमारे साथ। पर उनको अगर आप देखेंगे तो उनके स्वभाव से ज्यादा सरल और सहज कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं था। तो जो भी आपके ये भ्रम है एनलाइटनमेंट को लेकर के, वो पत्री जी को याद करिए और वो सब जो भ्रम है वो चले जाएंगे। तो दूसरी बात पर मैं आपकी आना चाहूंगी, जो आपने पूछा कि यथार्थ जो है इस उपनिषद का, उससे वास्तविकता का कैसे मेल खाया जाए। देखिए दोस्तों, जब तक हम इस तरह से यथार्थ ढूंढते रहेंगे, वो भी इन ग्रंथों में जो उस समय पर लिखे गए थे, ये 2-3 हजार साल करीब पहले लिखे गए ग्रंथ हैं, तो उस समय जो चेतना का स्तर था वो बहुत अधिक था अभी से। तो अभी भी हम क्या करते हैं, हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ना, हम सच में तो हनुमान जी से मिलने नहीं जा रहे, हम सच में 6th डिमेंशन के बीइंग से मिलने तो नहीं जा रहे, अलग अलग आयामों पे तो नहीं जा रहे, हम जहां है वहीं पर बैठते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, ऐसे बांध लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल में हमारे जो सूक्ष्म यात्रा जिसे कहते हैं, अलग अलग मास्टर्स आते हैं, अपना ज्ञान हमें देते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं। तो अभी देखिए उस उपनिषद में तो ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, एस्ट्रल ट्रैवल से किया होगा। और अगर नहीं भी किया हुआ, तो अगर यथार्थ आपको जाना ही है उस पर, तो जैसे कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, कि एकदम मौत के मुंह को छू करके वो वापस आ जाते हैं, तो वहां से वो जो सीख है लेकर के वापस आते हैं कई बार। तो क्या पता ऐसा कुछ हुआ हो। तो मौत से मिलने के भी अगर आप यथार्थ में आपको जाना ही है, तो मृत्यु के देवता से मिलना ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम है, नहीं कर सकते, कर हम अभी भी सकते हैं, हो तो अभी भी सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखिए हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां सब कुछ हो सकता है, अभी भी हो सकता है, बस हमें देखना ये है कि हम क्या उस वास्तविकता के लिए हमारी ऊर्जा पर्याप्त है? जिस ऊर्जा के स्तर पर नचिकेता थे, क्या हमारी ऊर्जा का स्तर भी वही है अभी? अगर है तो हाँ, हम भी जो है यमराज से अभी भी वार्तालाप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? चैनलिंग जो होती है, चैनलिंग करते हैं अलग अलग मास्टर्स, तो वो चैनलिंग भी तो ऐसी ही होती है, आप उस ऊर्जा के बिंदु को छूते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सच में कहीं चले जाते हैं। तो इस तरह से समझिए। और ऐसी जो हमारे पुराण हैं या जो हमारे एपिक्स हैं, अलग अलग जो कहानियां हैं, उनको मैं तो ये सुझाव दूंगी आपको कि जितना यथार्थ में ना जाए उतना बेहतर है। ये देखिए कि वो कहानी हमें सिखाना क्या चाहती है, ये देखिए कि वो पात्र जो है, वो मृत्यु का एक पात्र है, वो धर्मराज का एक पात्र है, तो वो पात्र हमें सिखाना क्या चाहते हैं, और नचिकेता का जो पात्र है उससे हमने क्या सीखा। पर हाँ, अगर आपको यथार्थ में जाना है तो ये 2-3 एक्सप्लेनेशन है जो पॉसिबल हो सकते हैं इसके।
तो मेरी लिमिटेड जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें मैं यही जवाब आपको दे पाऊंगी। जी धन्यवाद विकास जी आपके सवाल के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। आत्मबंधन में मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि वेद वेद जो है, जो चैनल्ड मैसेजेस हैं जो ऋषियों के द्वारा आते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है? उपनिषद क्या है और वेद क्या है? जी जी। तो दरअसल वेद जो है हम ऐसे समझते हैं कि वेद एक कोई किताब है, तो ऐसा नहीं है। वेद जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे अलग अलग समय पर जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका एक कंपाइलेशन है। तो उपनिषद वेदों को जो है 4 भाग में बांटा गया है, मतलब उनका सब डिवीजन है। तो संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका और उपनिषद। तो उपनिषद वेदों का ही एक भाग है, ओके। इसीलिए उसे वेदांत में काउंट किया जाता है, वेदों का अंत एकदम। तो जो वहां पे क्योंकि वेदों में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, जैसे कर्म कांड हम कहते हैं, मतलब जो अलग अलग रीतियां विधियां होती थी, उनके बारे में भी लिखा गया है उसमें। जैसे आयुर्वेद है, वहां पर स्वास्थ्य आरोग्य के बारे में लिखा गया है। गंधर्व वेद है, वहां पर जो है म्यूजिक के बारे में। तो वेद बस एक नाम है, जैसा मैंने कहा, एक लाइब्रेरी आप समझ लीजिए पूरी है। तो उसमें अलग जी। अलग ये भाग थे। तो जो ये उपनिषद हैं वो अंत में आते हैं एकदम वेद के, तो इसको ज्ञान कांड हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो नॉलेज है पूरी वेदास की वो बताई गई है उपनिषद में। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। संगीता जी बात कीजिए। आत्मबंधन मैम। जी मैम। मैम बहुत सुंदर तरीका से आप इनलाइटमेंट का बताया, मेरे को थैंक यू बोलना था। आज तक मैं यही समझ रही थी इनलाइटमेंट का मतलब होता है जो इंसान फ्यूचर बता दे और पास्ट को भी देख लेता है। मेरा मतलब मैं आज तक यही समझ पा रही थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि भाई ठीक है, इनलाइटमेंट का मतलब हो गया कि भाई आपने रोज अगर आप आज ध्यान में आए तो आप एक सीढ़ी चढ़े, आप साकार के बारे में जाने 2 सीढ़ी चढ़े। तो ये चीज के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी से समझाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। जी धन्यवाद। इसीलिए पत्री जी हमेशा कहते थे, अगर आपको याद हो, कि आपको जो मिले उसे ध्यान सिखाइए। ये मत सोचिए कि आप ध्यान में कितने समय से हैं। अगर आपको सिर्फ ABC आता है, ये मत वेट करिए कि A से Z तक जब मुझे आएगा, जब मैं पूरा जो है पूरा मुझे पता चलेगा, तब जा करके मैं सिखाना शुरू करूंगी। आपको ABC आता है, ABC सिखाइए, क्योंकि किसी और के लिए वो ABC भी बहुत मायने रखता है। यस उसे तो मैम। वो भी नहीं आता ना। तो आपको जो आता है आप उतना बताइए, जो आपको नहीं आता आप वहां पर सीनियर मास्टर्स के पास ले जाइए उस व्यक्ति को। बोलिए, बताइए कि ये मुझे नहीं आता, ये चीज मुझे नहीं पता। आइए, सीनियर मास्टर्स हैं, मुझसे भी चेतना में ऊंचे स्तर पे लोग हैं, एक्सपीरियंस में ऊंचे स्तर पे लोग हैं, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। तो ABC अगर आपको आता है उतना भी सिखाइए। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ध्यान में आई थी, मुझे जिन्होंने ध्यान सिखाया था वो 3 घंटे पहले ध्यान सीख करके आई थी। तो ये वाह। कभी मत सोचिए कि मैं कब से ध्यान में हूँ कितने, क्योंकि देखिए अगर मुझे इतने सालों पहले वो ध्यान नहीं सिखाती तो शायद सिखा तो देता कोई ना कोई कभी ना कभी, पर वो शुरुआत हो गई। शुरुआत हो गई। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा आत्माओं के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है हमें दरअसल। तो यस। आप ये मत सोचिए कि मैं कितने बस मैंने तो 1 साल से ये ध्यान कर रही हूँ। वो देखिए ना, मुझे 3 घंटे पहले सीख करके आई थी और उन्होंने ध्यान सिखाया। थैंक यू संगीता थैंक जी। यू मैम, थैंक यू। मैम एक छोटी सी बात थी, उसमें बहुत डीप एनलाइटमेंट था अभी जो आपने बताया, क्योंकि हमारा ये जो ग्रुप है इसका इंस्पिरेशन भी यही था कि हम लोग पहले सोचे थे कि हम लोग कुछ थर्ड आई मास्टर बनते हैं, कुछ हमको भी सिद्धियां आती है तब करेंगे। मगर जो सीनियर मास्टर्स जो हमको प्रेरणा थी कि नहीं, आपको जब ये मैसेजेस आ रहे हैं तो आपको शुरुआत करना ही है। और एक एक्सपीरियंस भी बताना चाहती हूँ। आज का मेडिटेशन में ना मुझे पत्री जी बार बार दिख रहे थे कि जब भी वो प्ले हो रहा था, तो जैसे आपने वो भी बताया था कि पत्री जी यही हैं, उसका वो भी एक एक्सपीरियंस मुझे मिला था आज। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग थैंक यू योर विजडम विद अस। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मास्टर्स किसी और को कुछ क्वेश्चंस है?
नहीं है, ठीक है मैम, फिर हम क्लोज कर सकते हैं आज के लिए। ओके मैम, ओके। थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा। और सेम मेरे को भी यही वाइब्स आ रहे थे, मेरी थर्ड आई पे बहुत वाइब्रेशन हो रहा था जब बिल्कुल पतली सर्किल लाइट ऐसे पड़ रही थी ना। सच में वो महसूस करना, और आपके ज्ञान ने वो चीज साबित की है आज। थैंक यू सो मच मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो मास्टर्स हैंड रेज कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, आप सर को, हम कई बार ऐसा होता है हमारे साथ जब हम ध्यान में गहरे उतर जाते हैं या अगर कुछ आ, हमें अंदर छूता है तो कई बार जो है शब्द नहीं मिल पाते, तो ये बहुत ही आम बात है। तो मैं मानूंगी अच्छी बात है कि अगर ध्यान में इतना गहरे आप लोग उतरे और बस इतनी जो बातें कही हैं, अगर एक बात भी आत्मसात हो जाए तो मैं कहूंगी आज का जो सेशन था वो सफल रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मास्टर्स का मुझे आमंत्रित करने के लिए और इतने धैर्य से जुड़े रहने के लिए यहाँ पर। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। आगे भी हम चाहते हैं कि आप और कुछ विजडम भी आगे कुछ हमारे साथ शेयर करिए और जुड़े रहे जरूर हमारे साथ। जरूर जरूर थैंक यू, जरूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। नेहा मैम, म्यूजिक प्ले करें क्या? मेडिटेशन में बैठेंगे 15 जी मिनट जी, और। थोड़ी देर कर देते हैं और मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट।